तो दोस्तों गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक का। आज हम लोग का लास्ट क्लास है दोस्तों। चूँकि जितने भी क्लासेस हो चुकी है, मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक की लगभग सभी क्लासेस कंप्लीट हो गई है। और आज हम लोग का जो क्लास रहेगा प्रमुख स्थलों के उपनाम, जो कि झारखंड विविध से ये क्लासेस होगी। और आज इस पुस्तक का लास्ट क्लास है। जितने भी टॉपिक थे, जितने भी चैप्टर थे, आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है, अगर यदि आपने अभी तक हमारी जो क्लासेस हुई है मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक की नहीं देखे हों, तो ज़रूर चैनल के प्ले लिस्ट में विजिट करें। वहाँ पे आपको सारा वीडियो, जितने भी टॉपिक, जितने भी चैप्टर हैं मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से, सभी को बनाया गया है वीडियो आप लोग के लिए। और वहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदे होगी, काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। आपको रिवीजन क्लासेस होगी, बहुत सारे नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ज़रूर एक बार विजिट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा प्रमुख स्थलों के उपनाम, और एक छोटा मोटा है जो कि प्रमुख स्थानों के जो पुराने नाम थे उसको किस प्रकार से नया नाम बनाया गया, वो चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, झारखंड के जो प्रमुख स्थल है उसके उपनाम के बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे। फिर जो स्थान है दोस्तों, प्रमुख स्थान झारखंड का, उसका पुराना नाम से किस प्रकार से उसका नया नाम किया गया उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पीटर वर्क्स किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत का पीटर वर्क्स आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, जमशेदपुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत का अवरक राजधानी किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत का अवरक राजधानी किसे कहा जाता है। तो भारत का जो अवरक राजधानी है दोस्तों, वो कोडरमा को कहा जाता है। चूँकि कोडरमा जो जिला है दोस्तों, वहाँ पे अवरक की जो खनिज है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। भारत का अवरक राजधानी कोडरमा को कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं दोस्तों, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर आप लोग को मालूम होगा, छोटा नागपुर को क्या कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है। आप लोग को मालूम होगा भारत का रूर कहने का कारण क्या है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है दोस्तों, जहाँ पर अत्यधिक खनिज संपदाएं मौजूद है, इस वजह से भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। छोटा नागपुर का पठार झारखंड जैसे राज्य में पाया जाता है, आप लोग को तो मालूम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, छोटा नागपुर का पठार, जो कि भारत का रूर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा उसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड का शिमला कहा जाता है। ऐसे एक जो राज्य का राजधानी है दोस्तों, जो कि झारखंड राज्य का राजधानी है रांची, जिसको झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। झारखंड का शिमला किसको कहते हैं दोस्तों, तो रांची को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड का शेफील्ड कहा जाता है। ठीक है, झारखंड का शेफील्ड किसको कहते हैं। तो झारखंड का जो शेफील्ड है दोस्तों, भेंडरा, एक जगह का नाम है जो बोकारो नामक जगह में भेंडरा है, उसी को शेफील्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भेंडरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंडी स्थली महादेव किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, झारखंड स्थली महादेव किसे कहा जाता है। तो आप लोग को मालूम होगा, जो सावन के पावन महीनों में और जो पर्व होता है सावन का, स्पेशल जो है दोस्तों देवघर, आप लोग को मालूम होगा, जिसको बैद्यनाथ धाम या तो बाबा धाम के नाम से जानते हैं। वहाँ पर जो मनोकामना लिंग है दोस्तों, वो झारखंड में स्थित है और देवघर जिला में स्थित है, इसलिए झारखंड स्थली महादेव देवघर जिला को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। फिर से क्वेश्चन वही पूछा गया है कि सांस्कृतिक राजधानी किसको कहते हैं। तो सांस्कृतिक राजधानी जो है दोस्तों, वो देवघर को ही कहा जाता है, चूँकि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है।
आप क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि झारखंड का खजाना किसको कहा जाता है। तो आप लोग को मैं बता दिया पहले ही कि झारखंड का खजाना उसी को कहेंगे जहाँ पर ज़्यादा खनिज वगैरह सारी चीज़ की व्यवस्थापक जो है कि संपूर्ण मौजूद हो, वो छोटा नागपुर का पठार है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, झारखंड का खजाना कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि छोटा नागपुर की हल्दी घाटी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि छोटा नागपुर की हल्दी घाटी किसको कहते हैं। छोटा नागपुर की जो हल्दी घाटी है दोस्तों, हल्दी घाटी से जो ये संगीत किया गया, सॉरी इसमें जो एक क्या बोलते हैं सूचकांक किया गया है कि हल्दी घाटी जो लड़ाई हुई थी उस दरमियान, उसी प्रकार से छोटा नागपुर की हल्दी घाटी को कहा गया है जहाँ पर कोराम्बे में एक लड़ाई हुई थी, इसीलिए इसको कोराम्बे को हल्दी घाटी कहा जाता है छोटा नागपुर की। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि छोटा नागपुर की जो रानी है उस किसको कहते हैं, कौन जगह को कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को मालूम होगा छोटा नागपुर की जो रानी है उसको नेतरहाट का दर्जा दिया गया है, नेतरहाट को कहा गया है छोटा नागपुर की रानी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों कि छोटा नागपुर का जो प्रवेश द्वार है वो किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार जो है चतरा को कहा जाता है, चतरा जिला को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल की राजधानी कहाँ है, कहा जाता है, सॉरी बंगाल की राजधानी कहा जाता है। तो बंगाल की राजधानी आप लोग को मालूम होगा तेलियागढ़ का एक किला है दोस्तों, उसको कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। बंगाल की राजधानी तेलियागढ़ का जो किला है वो राजमहल में है, ये इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, चूँकि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तेलियागढ़ नहीं होगा, याद रखिएगा, तेलियागढ़ का किला जो है वो राजमहल में है, इसीलिए बंगाल का जो राजधानी है वो राजमहल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। बंगाल का जो प्रवेश द्वार है दोस्तों किसको कहा जाता है। तो बंगाल का प्रवेश द्वार साहेबगंज को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। आप लोग को मालूम होगा बंगाल का शोक किसको कहते हैं, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अधिकतर जो है ये बंगाल में जो बाढ़ लेके आती है, पूरा ज़्यादा बाढ़ आ जाता है, इस वजह से इसको बंगाल का शोक के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दिया गया है कि खदानों का शहर किसे कहा जाता है। खदानों का जो शहर है दोस्तों वो किसको कहते हैं। तो आप लोग को मालूम होगा सबसे ज़्यादा जो खदान है वो कोयला का जो धनबाद में है, इसीलिए इसको धनबाद जो है दोस्तों खदानों का शहर कहा जाता है, धनबाद को। ठीक है, अधिकतर कोयले के खदान हम देखिएगा कि धनबाद क्षेत्र में ज़्यादातर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के बीच इस प्रकार से दिया गया है कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है। आप लोग को मालूम होगा मंदिरों का जो शहर है वो किसको कहते हैं। तो अब पिछला जो क्लासेस था दोस्तों उसमें हम सॉरी पिछला जो क्वेश्चंस था उसमें हम लोग ने जिक्र किया, जो देवघर है दोस्तों वो मंदिरों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर मंदिर की जो विशेषताएं हैं काफ़ी प्रसिद्ध है और विख्यात हैं, और ये पाल वंश से करते हुए आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, मंदिरों का शहर देवघर को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि शहीदों का नगर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शहीदों का नगर किसको कहा जाता है। तो रांची को शहीदों का नगर माना गया है, कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि हजार बागों का शहर कहा जाता है। तो आप लोग को मालूम होगा क्वेश्चन में ही जो दिया गया है उसी का आंसर दिया गया है। आप लोग को मालूम होगा हजार बागों का शहर जिसको कहते हैं उसको हजारीबाग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हजार बागों का शहर जो है हजारीबाग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है कि झरनों का शहर किसे कहा जाता है। आप लोग को मालूम होगा झरनों का जो शहर है वो रांची को कहा जाता है, चूँकि सबसे ज़्यादा झरने और जो झील क्या बोलते हैं फॉल्स हैं
जलप्रपात हैं वो सभी सबसे ज़्यादा जो है ये रांची ज़िले में के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। झरनों का शहर रांची को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मंदिरों का गांव किसको कहते हैं, तो मलुटी को मंदिरों का गांव कहते हैं, जो दुमका जिला में स्थित है। मलुटी एक जगह है जहां पर अधिकतर जो है छोटे छोटे शिवलिंग जो है 108 शिवलिंग के जिक्र किया गया है पुस्तक में, उस प्रकार से वहाँ पे मौजूद है, जिस वजह से उसको मंदिरों का गांव कहा गया है। मलुटी एक जगह का नाम है जो दुमका जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। मंदिरों का गांव किसको कहते हैं, मलुटी को कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से कि हल्दी घाटी मंदिर कहाँ स्थित है। क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों कि हल्दी घाटी जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग को मालूम होगा हल्दी घाटी जो मंदिर है दोस्तों वो आपका जो स्थित है वो लोहरदगा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। हल्दी घाटी का जो मंदिर है, ठीक है, लोहरदगा में है, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पत्थर पर लिखी कविता किस मंदिर को कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्थर पर लिखी कविता किस मंदिर को कहा जाता है, तो ये अपना सूर्य मंदिर बुंडू है, याद रखिएगा। रांची जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सूर्य मंदिर रांची एक्चुअली ये बुंडू में है जो रांची जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है, और 5 परगना क्षेत्र में आता है सूर्य मंदिर। कभी घूमने आइए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा सूर्य मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि कारखानों का शहर किसे कहा जाता है। कारखानों का जो शहर है दोस्तों वो आप लोग को मालूम होगा जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। कारखानों का शहर किसको बोलते हैं, तो जमशेदपुर को बोला जाता है, ठीक है, कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव कहाँ है, मतलब कौन सा गांव है, तो विश्व का जो एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है वो मैक्सलुस्कीगंज है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग को मालूम होगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैक्सलुस्कीगंज। ऑप्शन नंबर बी इसका इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि कारखानों का कारखाना कहा जाता है। कारखानों का जो कारखाना है दोस्तों किसको कहा जाता है, तो एचएससी को कारखानों का कारखाना कहा जाता है। आप लोग को मालूम होगा हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि धुरवा में स्थित है और रांची जिले के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच इस प्रकार से है कि इस्पात नगरी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इस्पात नगरी किसको कहा जाता है, तो इस्पात नगरी जो है जमशेदपुर को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, चूँकि इस्पात नगरी जो है जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन आ गया, उसमें विश्व में पूछा गया था, लेकिन हम लोग का जो लोकल जो है दोस्तों झारखंड में उसको क्या क्या बोलते हैं, अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है, तो कोडरमा को, चूँकि अभ्रक की जो नगरी है वो कोडरमा ही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। कोडरमा जिला अभ्रक नगरी के नाम से विख्यात है, ठीक है। और विश्व में जो अभ्रक राजधानी है वो आपका कोडरमा ही होगा, चूँकि कोडरमा से अधिकतर जो है 90% जो है अभ्रक वहाँ से निकाली जाती है। और सबसे बढ़िया जो होता है दोस्तों, जो सबसे क्या बोलेंगे, सबसे अच्छा जो अभ्रक निकलता है, जो रूबी अभ्रक के नाम से जाना जाता है, वो हम लोग का झारखंड के कोडरमा जिले से निकलती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कोयला नगरी किसे कहा जाता है। आप लोग को मालूम होगा कोयला नगरी किसको कहते हैं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, काहे कि सभी आदमी इसको मालूम है, सबको मालूम है कि कोयला नगरी धनबाद को बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन है कि झारखंड कोयला राजधानी किसे कहा जाता है। फिर से वैसे ही क्वेश्चन दे दिया, झारखंड का कोयला राजधानी जो है दोस्तों किसको कहते हैं, तो आप लोग को मालूम होगा कोयला राजधानी के नाम से धनबाद को ही जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया कि खेल नगरी किसे कहा जाता है। खेल नगरी जो है दोस्तों किसको कहा जाता है, तो खेल नगरी जो है ये जमशेदपुर को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। खेल नगरी का इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि टूर्नामेंट जो होती है आपका राष्ट्रीय लेवल का या तो स्टेट लेवल का जो है, और हर प्रकार की खेल हॉकी हो, बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, अधिकतर फुटबॉल की जो है प्रचलित या प्रसिद्ध जो है जमशेदपुर से किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर है। जाहिर सी बात है खेल नगरी जमशेदपुर को बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन दिया गया है कि पंडे पुजारियों की नगरी किसे कहा जाता है। पंडे पुजारियों की जो नगरी है दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा पंडे पुजारी की नगरी, वो बासुकीनाथ को कहा जाता है। जो जगह है ऑप्शन नंबर बी, ये दुमका जिला में पड़ता है बासुकीनाथ। यहाँ पे पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से कि 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों कि 700 पहाड़ियों का जो क्षेत्र है किसको कहा जाता है। तो आप लोग को मालूम होगा सारंडा जंगल को, जो सारंडा है जगह वो पूरे जंगल है दोस्तों। चूँकि मैंने एक बार वहाँ पे गया है, उधर से गुजरा है चाईबासा से उधर जो है चाईबासा जाने के क्रम में मैंने सारंडा जंगल में होके बस से गुजरा है, तो देखा बहुत बड़ा लंबा जो है सफ़र था। उसमें करीबन आधा एक घंटा जो है जंगल को पार करने में लगती है। इसीलिए 700 पहाड़ों का क्षेत्र जो है वाकई में है, वो जंगल बहुत घना है, इसलिए सारंडा जंगल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि 700 पहाड़ियों का जो क्षेत्र है वो सारंडा जंगल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहाँ है। क्वेश्चन पूछा गया है सूर्योदय तथा सूर्यास्त का जो सौंदर्य स्थल है वो नेतरहाट में देखा जाता है। आप लोग को मालूम होगा एक नेतरहाट में जो जगह है दोस्तों जिसको मैग्नोलिया पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पर सूर्य उदय या तो सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है सूर्य और सामने है उस प्रकार से दिखाई देता है, मैग्नोलिया पॉइंट उसको कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा जो नेतरहाट में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि पहाड़ियों की मल्लिका किसे कहा जाता है। पहाड़ियों की जो मल्लिका है वो किसको कहते हैं। तो पहाड़ियों का मल्लिका कहने का मतलब है जहाँ छोटे छोटे पहाड़ डोंगरी टाइप से जो है दोस्तों, वो जो नुकीले टाइप से पहाड़ होते हैं छोटे छोटे, तो उसके माहौल के हिसाब से उसको नाम दिया गया है पहाड़ियों की मल्लिका। तो वो नेतरहाट में है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड के किस शहर को मोटर पैराडाइज कहा जाता है, ठीक है। झारखंड के किस शहर को मोटर पैराडाइज कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, चूँकि रांची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो हम लोग का छोटा मोटा जो है दोस्तों, जितने 10 12 15 क्वेश्चन है उसको हम लोग निपटाते हैं जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन किसका रहेगा दोस्तों, जो प्रमुख पुराने स्थानों का जो नाम था उसको नया नाम क्या बनाया गया उसको देखेंगे। यानी प्रमुख स्थानों के पुराने नाम, पुराने तथा नए नाम, उसको हम लोग आज डील करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए, देखते हैं। आइए, और जो पुराने और नए नाम से रिलेटेड आज का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि छोटा नागपुर का पुराना नाम क्या था। तो आप लोग को मालूम होगा छोटा नागपुर का जो पुराना नाम था वो पूंड भी बोलते थे, पूंड्र भी बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। किशनपुर नहीं होगा, चूँकि किशनपुर रांची का पुराना नाम है, याद रखिएगा। रांची जो जिला है, रांची नाम जो है उसका किशनपुर पुराना नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि संथाल परगना का पुराना नाम क्या है। संथाल परगना का जो पुराना नाम है दोस्तों आप लोग को मालूम होगा, नरीखंड या तो जंगल तराई दोनों कहा जाता है, ठीक है। नरीखंड या जंगल तराई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रांची का पुराना नाम क्या है। देखिए क्वेश्चन फिर से पूछ दिया, रांची का पुराना नाम क्या है। तो रांची का पुराना नाम जो है दोस्तों विल्किंसगंज या तो किशनपुर दोनों के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन है कि पलाउन निम्न में से किसका पुराना नाम है। आप लोग को मालूम होगा पलाउन जो है दोस्तों किसका पुराना नाम है। तो पलामू जिला का जो पुराना नाम है उसको पलाउन कहा जाता था पहले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फिर से आ गया, देखिए आप लोग के पास इस प्रकार से दिया गया है कि बिजरा बाग निम्न में से किसका पुराना नाम है। बिजरा बाग जो है दोस्तों किसका पुराना नाम है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डाल्टनगंज का जो पुराना नाम है वो बिजरा बाग है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि डाल्टनगंज का नया नाम क्या है। आप फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि नया नाम क्या है। पहले तो चलिए बिजरा बाग था, अब डाल्टनगंज का जो नया नाम है वो क्या है। तो मेदिनीनगर रखा गया है, याद रखिएगा। डाल्टनगंज का जो नाम है वो मेदिनीनगर नया नाम रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है। जमशेदपुर का जो पुराना नाम है वो आप लोग को साक्षी दिखाई देगा, ठीक है। साक्षी जो जगह है, अभी जो फिलहाल जो साक्षी जगह है पूरे जमशेदपुर में साक्षी के नाम से ही पूरा जमशेदपुर को जाना जाता था उस समय।
तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, साक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है बैद्यनाथ धाम का पुराना नाम क्या है। बैद्यनाथ धाम का जो पुराना नाम था दोस्तों, उस समय उसको बैद्यनाथ मठ कहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, बैद्यनाथ धाम का पुराना नाम बैद्यनाथ मठ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से कि बोकारो का प्राचीन नाम क्या है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि बोकारो का जो प्राचीन नाम था पहले शुरू का, वो नाम क्या था। तो बोकारो को पहले माराफारी कहते थे, ठीक है, माराफारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि मलोटी का पुराना नाम क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों कि मलोटी का जो पुराना नाम है वो क्या है। तो गुप्त काशी के नाम से विख्यात है। मलोटी का जो पुराना नाम है गुप्त काशी बोला जाता था, अभी मलोटी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि मयूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है। मयूराक्षी नदी का जो पुराना नाम है दोस्तों वो मोरखी नदी कहते थे उसको, ठीक है, मोरखी नदी। पुराना नाम जो है मयूराक्षी नदी का मोरखी नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि टेम्पल ग्राउंड किस स्टेडियम का पुराना नाम है, ठीक है। एक स्टेडियम का पुराना नाम दिया गया है, उसका बताना है कौन से स्टेडियम को टेम्पल ग्राउंड कहते थे, ठीक है। तो टेम्पल ग्राउंड कहने का जो कहते थे दोस्तों, कीनन स्टेडियम को टेम्पल ग्राउंड कहा जाता था, जो कि जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि टाटा स्टील का पुराना नाम क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे दिया है कि टाटा स्टील का जो पुराना नाम है उसको क्या बोलते हैं। तो टाटा स्टील को जो हम पुराना नाम जो है दोस्तों टिस्को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग को मालूम होगा टाटा स्टील जो विख्यात होने से पहले टिस्को नाम से ये फेमस था, विख्यात था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने इस प्रकार से दिया गया है, इसको मिलान करना है, ठीक है। तो आइए, एक तरफ से पुराना नाम दिया गया है, एक तरफ नया नाम, उसको मिलान करना है। तो हम लोगों ने जो पहले जो क्वेश्चन था दोस्तों उसमें पढ़े हैं, जितने भी दिया गया है। तो किशनपुर हम लोग रांची को दर्शाए थे, रांची को कहा जाता है। साक्षी किसको बोलते हैं दोस्तों, साक्षी जमशेदपुर को कहा जाता है। और गुप्त काशी मलोटी को, अब पूर्ण है छोटा नागपुर को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे फर्स्ट जो होगा ये 2 होगा, ठीक है। उसके बाद आपका 1 होगा, उसके बाद आपका 4 होगा, फिर 3 होगा। तो 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में है, आइए देखते हैं। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आज का सेशन जो था दोस्तों समाप्त होता है, और इस पुस्तक का जो मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक का जो है ये पूरी जो एमसीक्यू क्लासेस हम लोग स्टार्ट किए थे ये ख़त्म हो जाता है, आज समाप्त हो जाता है। चूँकि आज जो था ये लास्ट चैप्टर था, लास्ट टॉपिक था विविध का। तो हम लोग अब फिर एक नेक्स्ट बुक को लेकर प्रैक्टिस जो सेट है उसको कराएंगे। आप लोग चैनल में जुड़े हुए रहे, बने हुए रहे, ठीक है। तो आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। मैं वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि आपके हित में जो है वीडियो बनाया गया है और काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। आपका रिवीजन क्लासेस होगी। अगर यदि आप नया देख रहे हैं, नया तैयारी करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होगी। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा देखें। एमसीक्यू क्लास जितने भी दिए गया है मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग जाके सारा वीडियो वहाँ दिया गया है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, आज का सेशन। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जोहार, सभी को धन्यवाद।